Hello to my all student. This online class from चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज। जैसे लास्ट आपका जो फिजिक्स में क्लास 10th की चैप्टर था लाइट, वो कंप्लीट हुआ था। इसका ये सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें क्या होगा कि इस चैप्टर में मानव नेत्र के बारे में बताया जाएगा कि मानव नेत्र क्या है हमारा और किस प्रकार से ये वर्क। तो चैप्टर 2 आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर में जो आपकी स्टार्टिंग है मानव नेत्र के बारे में होगा। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा बेटा, तो यहाँ पे पहले मैं कुछ पॉइंट हैं वो क्लियर कर दूँगा आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आइरिस दिया गया है, नेत्र तारा दिया है, कॉर्निया दी है, लेंस दिया है, जलीय द्रव है, कांच द्रव है, दृढ़ पटल है, कोरोइड है, रेटिना है, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश है। होता क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग की जाती है, जैसे आपको यहाँ पे हम दिखाएं, दृढ़ पटल कहाँ से स्टार्टिंग की जाती है? दृढ़ पटल, यानी इस पॉइंट से। तो दृढ़ पटल जो होता है हमारी नेत्र होती है, जो इसके सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। सेकेंड जो पॉइंट होता है वो होता है कोरोइड, यानी सेकंड जो परत होती है हमारी वो होती है कोरोइड। इसके बाद बात करते हैं आगे हम आइरिस। जैसे आपको ये दिख रहा होगा आइरिस क्या है, नेत्र तारा क्या है, कॉर्निया क्या है, लेंस क्या है, जो आंसू निकलते हैं जलीय द्रव होता है, रेटिना जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु जहाँ पर प्रतिबिंब बहुत अच्छा दिखाई देता है, अंध बिंदु जहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं बनता है। प्रकाश सिराएँ क्या होती हैं? जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क तक जो ज्ञान जाता है वो प्रकाश सिराएँ। तो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं ध्यान से। आँख की संरचना, मानव नेत्र की संरचना कई भागों से मिलकर बनी है जो निम्न प्रकार से। ये सभी भागों के बारे में यहाँ पे आपको बताते हैं, जितने भी भाग लिखे हुए हैं। सबसे पहला है दृढ़ पटल, जिसे स्क्लेरोटिक बोलते हैं। कि मानव नेत्र आपको दिख रहा होगा, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं बल्कि अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। तो श्वेत परत का मतलब है वाइट, यानी वाइट। आप हमारी जो आँख होती है उसके आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक के चारों तरफ वाइट होता है, वही होता है दृढ़ पटल। ये सबसे ऊपरी परत होती है दृढ़ पटल। सेकंड पॉइंट आता है कॉर्निया क्या है? मानव नेत्र का आगे का उभरा हुआ भाग, जो हमारा ह्यूमन आई जो होती है उसके आगे का उभरा हुआ जो भाग होता है, जिसके द्वारा नेत्र में प्रकाश प्रभाव जैसे ही प्रवेश करता है, जैसे कोई भी प्रकाश है, कोई भी लाइट है हमारे नेत्र में जो प्रवेश करती है, यानी हमारी जो नेत्र है जिसमें लाइट पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। थर्ड पॉइंट आता है आइरिस। आइरिस क्या होती है? जो ह्यूमन आई है और जो ये कॉर्निया है, यानी ह्यूमन आई में कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। आपने देखा होगा ये ब्लैक ब्लैक होती है, उसके जस्ट बगल से एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। तो ये एक पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है नेत्र तारा। नेत्र तारा क्या है? मानव नेत्र की आइरिस के बीच में हमारा जो ब्लैक ब्लैक होता है हमारी आई में, और उसके जस्ट बीच में एक पॉइंट बना हुआ होता है जिसको हम नेत्र तारा बोलते हैं। छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नोट देखना यहाँ पे, नेत्र तारा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटा, मतलब जैसे ही प्रकाश बहुत ज़्यादा हो, हम जैसे किसी बंद कमरे से धूप में निकलें तो ये एकदम अपने आप तुरंत ही छोटा सा हो जाता है और कम प्रकाश में अपने आप बड़ा हो जाता है। जैसे आप कहीं अंधेरा है, उस अंधेरे में आप जैसे ही पहुंचते हो तो इसकी खासियत होती है ये अपने आप बड़ा हो जाता है, और जहाँ पर प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ ये सिकुड़ जाता है। तो ये नेत्र में सीमित मात्रा में प्रकाश को आने देता है। आगे नेत्र लेंस। नेत्र में आइरिस के ठीक पीछे, जो आइरिस होता है इसके ठीक पीछे एक लेंस स्थित होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये कई परतों से मिलकर बना होता है। लेंस की बाह्य त्रिज्या कम, मतलब बाहरी त्रिज्या जो होती है वो कम होती है और आगे की त्रिज्या बड़ी होती है। इसका माध्य अपवर्तनांक, यानी इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.44 नेत्र लेंस का। और आपसे कोई पूछता है नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस जो हमारा होता है वो एक
नेत्र लेंस। और एक नोट है यहाँ पे, नेत्र लेंस फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की भी क्षमता रखता है। दूसरा, कोई पूछता है नेत्र लेंस कैसा होता है, तो नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस की भांति होता है। आगे जलीय द्रव। नेत्र में कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जो हमारे आंसू के रूप में जब हम हर्ट होते हैं या कुछ भी रोते हैं तो आंसू के रूप में जो आता है वो होता है हमारा जलीय द्रव, एक्वियस ह्यूमर, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। आगे है कांच द्रव। कांच द्रव जो मैंने ऊपर का भाग बताया था आपको, नेत्र में नेत्र लेंस के पीछे, ध्यान रखना, नेत्र में नेत्र लेंस के आगे जलीय द्रव होता है और नेत्र लेंस के पीछे कांच द्रव होता है। तो नेत्र में नेत्र लेंस के पीछे एक पारदर्शी अन्य द्रव भरा रहता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। कोरोइड क्या है? सबसे फर्स्ट मैंने आपको पहली परत बताई थी दृढ़ पटल, उसके ठीक नीचे वाली। नेत्र में दृढ़ पटल के नीचे एक काली रंग की झिल्ली होती है, काली रंग की, जिसे कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है, यानी प्रकाश को शोषित कर लेती है और अंदरूनी यहाँ पे परावर्तन ना हो, अंदर ही अंदर इस चीज़ को रोकता है कोरोइड। आगे दृष्टि पटल यानी रेटिना। नेत्र में कोरोइड के ठीक नीचे की जो परत होती है, सबसे भीतरी जो परत होती है, सबसे भीतरी झिल्ली होती है, जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलकर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं या प्रकाश किरणें मिलती हैं, उसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर या नेत्र रेटिना पर। पीत बिंदु। रेटिना, नेत्र में रेटिना के ठीक बीचों बीच एक पीले रंग का एक पॉइंट होता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे, मतलब बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसको पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु क्या है? नेत्र में एक ऐसा भी बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा प्रकाश सिराएँ। नेत्र में प्रकाश सिराओं के द्वारा बने प्रतिबिंब, यानी जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जैसे ही देखते हैं हमारे नेत्र के द्वारा, तो प्रकाश सिराएं तुरंत ही मस्तिष्क में सूचना देती हैं कि ये पक्षी है, ये पशु है, जो भी होता है, कि नेत्र में प्रकाश सिराएं के द्वारा तुरंत प्रतिबिंब या आकार, रंग का आदि का बोध होता है कि ये काला रंग है, ये पीला रंग है, और ये मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करते हैं प्रकाश सिराएं। तो आपका ये पूरा एक नेत्र पूरा ह्यूमन आई जो था उसके बारे में समझाया गया था। एक बार आपको मैं डायग्राम के द्वारा भी एक बार बता देता हूँ सीधा। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने इसमें बताया था बेटा वो क्या था हमारा? सबसे पहला पॉइंट इसमें था दृढ़ पटल। ये ऊपरी की परत होती है, नेत्र का ऊपर का भाग, श्वेत प्रकाश का। इसके बाद कॉर्निया आया, इसके द्वारा प्रकाश प्रवेश करता है। उसके बाद एक आइरिस आई, इसके ठीक पीछे एक अपारदर्शी यानी एक झिल्ली होती है, बहुत सारी झिल्ली, एक जैसे बोल सकते हैं रंगीन। फिर इसके जस्ट पीछे क्या लगा होता है? नेत्र तारा, जिसे पुतली कहते हैं। और कॉर्निया के ठीक पीछे लेंस लगा होता है। नेत्र तारा और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे बोलते हैं जलीय द्रव। इसके पीछे क्या होता है? कांच द्रव। दृढ़ पटल के नीचे का भाग होता है कोरोइड, इसके नीचे पे रेटिना। पीत बिंदु जहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिबिंब बने, अंध बिंदु यहाँ पर बनता नहीं है। प्रकाश सिराएं जो हमारे मस्तिष्क का सूचना देती हैं। तो ये आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है और ह्यूमन आई ये समझाया इसके बारे में, और आप बहुत अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। ये ऑनलाइन क्लास चौधरी शुगर सिंह इंटर कॉलेज जसवंत नगर जिला इटावा के द्वारा संचालित की गई है। और थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी से मेहनत करें। गुड लक।